Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको लाइट की कुछ जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ जो थ्योरी हैं आपके क्लियर कराएंगे, कुछ डेफिनेशंस भी आपको क्लियर कराएंगे। तो आपका स्पेशली मिरर और रिफ्लेक्शंस जो है वो क्लियर कराना है। मिरर दर्पण होता है और रिफ्लेक्शन जो होता है अपवर्तन। ठीक है, आपने बचपन में देखा होगा कि जब भी आप सन के सामने अपना मिरर करते थे तो सन से आने वाली जो रेज थी, जो सन से रेज आ रही हैं, वो पूरी तरह से कैसी हो जाती थी? रिफ्लेक्टेड हो जाती थी। ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सरफेस ऑफ मिरर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? All the beam of light will return to the same position after striking the surface of mirror. Thus, when a light ray incident on the surface of an object is sent back into the same medium. प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी लाइट चैप्टर आप पढ़ेंगे आपके पास दो मीडियम होंगे। एक तो मीडियम वायु का होगा और दूसरा मीडियम आपका डेंस मीडियम होगा। डेंस मीडियम में आप ऑयल, वाटर और ग्लास, ये तीनों आपके डेंस मीडियम में आ जाएंगे। भाई अभी ये एयर है चारों तरफ, तो जो ये एयर है इसे हम कहेंगे रेरर, RARER, रेरर मीडियम। ठीक है, विरल माध्यम, वायु का माध्यम। कौन सा माध्यम? वायु का माध्यम। ठीक है, और वहीं पर जैसे मान लिया सनरेज आके कहीं टकरा रही है किसी शाइनिंग सरफेस पर, तो टकराने के बाद जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, हो सकता है वह कांच के अंदर एंटर कर जाए, हो सकता है वह ऑयल के अंदर एंटर कर जाए, भाई ऑयल की लेयर है वहां भी एंटर कर सकती है, हो सकता है वाटर के अंदर एंटर कर जाए। तो प्रकाश को कितनी जो है मीडियम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं? दो मीडियम मिल रहे हैं। एयर का है रेरर और जो सघन माध्यम है यानी कि जो डेंसर मीडियम है उसमें आपके कौन कौन से आ रहे हैं? ऑयल, आपका वाटर और ग्लास। ठीक है, चलो अब क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेंगी। अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ सोर्स टुवर्ड द मिरर इज टर्म एज द इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। ध्यान रखना, हमारे चारों तरफ जो ये प्रकाश है ये वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, और इस श्वेत प्रकाश में 7 कलर मिक्सअप करते हैं। कितने कलर मिक्सअप करते हैं? 7, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। प्यारे विद्यार्थी, ये सारे के सारे कलर जो है मिक्सअप कर जाते हैं और मिक्सअप करने के बाद क्या लगता है आपको कि सब कुछ वाइट वाइट लाइट है ना, श्वेत प्रकाश। तो सूर्य से कौन सा प्रकाश आता है? श्वेत प्रकाश आता है, व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट रे आती है अगर एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं। और एक सिंगल रे आएगी, शाइनिंग सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगी और टकराते ही वह नॉर्मल पैदा कर देती है। क्या कर देती है? नॉर्मल पैदा कर देती है। क्या कर देती है? नॉर्मल पैदा कर देती है। अभिलंब, जब किसी भी शाइनिंग सरफेस पर आने वाली रे टकराएगी तो वहां पर एक नॉर्मल पैदा कर देगी और ये नॉर्मल रे को मोड़ देगा। ध्यान रखना है आपको, ये जो नॉर्मल क्रिएट होता है ये रे को मोड़ देगा, है ना। शायद आपको दिखाई देगा, ये देखो आने वाली रे है, इंसिडेंट रे आ रही है और शाइनिंग सरफेस पे टकराने के बाद बीच में नॉर्मल पैदा हो रहा है ना। तो जिस एंगल से आपकी लाइट आई थी उसी एंगल पर वापस चली जाती है। दूसरे मीडियम में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आपके पास जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो दूसरी एरिया में यानी कि दूसरी साइड में पेंट किया हुआ है। आपने शीशा देखा है ना, दूसरी साइड पेंट किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका यूज किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये बिल्कुल पेंट किया गया है। तो आपने यहाँ पे सीखा व्हाट इज इंसिडेंट रे, आने वाली रे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे मीन्स क्या होता है? आपतित किरण जो आ रही है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आई, टकराई और टकराते ही नॉर्मल पैदा कर दिया। भाई एक रे ये आई है और शाइनिंग सरफेस ये है,
तो जैसे ही आके टकराई तो वहां पे क्या पैदा हो गया, नॉर्मल। क्या पैदा हो गया, नॉर्मल। अब ऐसे आके ऐसे चली जाती है। आप मिरर वाला जो है सीन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, साइंस में आपको एक्टिविटी ज़्यादा करनी होती है और आप करते भी हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी 6th क्लास के सभी बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी भी करनी है। आपको अपना घर में मिरर जो होता है ना, शीशा, वो लेना है और ठीक है, टॉर्च की लाइट ही किसी भैया से बोलेंगे तो वो जब आपके शीशे पे टॉर्च की लाइट डालेंगे आप उसको घुमा सकते हैं। जैसे इधर आ रहा है, आप इस तरह से घुमा सकते हैं, है ना। और उसको आप सामने एक अपना सेल्फी कैमरा स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैं आपको आज लाइट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप भी सुंदर सुंदर वीडियो हमारे पास सेंड करिए। अच्छी वीडियो होगी तो मैं क्लास में ज़रूर शेयर करूँगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने आपको समझाना है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि द लाइट रे दैट इज बाउंस बैक। द लाइट रे दैट इज बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर इज टर्म एज रिफ्लेक्टेड रे। प्यारे विद्यार्थियों, द लाइट रे दैट इज बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर इज टर्म एज रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आई, टकराई और जिस एंगल से आई उसी एंगल में वापस चली गई, तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे मीट द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जो रे आ रही है और जब प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी जगह पे टकरा रही है तो उसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब इस नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर क्या ये नॉर्मल पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, द लाइन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज टर्म एज नॉर्मल। यानी कि आपकी मिरर के सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। भैया जब रे आई और नॉर्मल और रे के बीच में एक ये एंगल बन रहा है ना, तो इस एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। द एंगल्स बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आने वाला रे एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम आई के नाम से जानते हैं एंगल, जैसे एंगल आई लिखेंगे। अब एंगल आर क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट।